नमस्कार। कभी सोचा है कि पुलिस हिरासत में दिया गया कोई बयान किसी के ही खिलाफ सबूत बन सकता है? और अगर हाँ, तो क्या उस बयान का हर एक शब्द अदालत में टिक सकता है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बड़े सवाल पर एक अहम फैसला सुनाया है, जो दशकों पुराने एक कानूनी नियम को साफ करता है। आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले की। फिर हम कानून की किताब में झांकेंगे और समझेंगे कि ये धारा 27 आखिर है क्या। इसके बाद हम सबूत मिलने और गुनाह कबूल करने के बीच के फर्क को समझेंगे, देखेंगे कि ये नियम कितना पुराना है और आखिर में जानेंगे कि ये हमारी न्याय व्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं उस अदालती फैसले से जिसने इस पूरे मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। तो यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए कि कोई आरोपी पुलिस को कोई ऐसी जानकारी देता है जिससे कोई सबूत मिल जाता है, तो क्या उस जानकारी वाले बयान को ही उसके खिलाफ सबूत माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसी कानूनी गुत्थी को सुलझाया है। ये पूरा मामला है राजेंद्र सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साफ बात कही, किसी आरोपी के दिए गए बयान के हर हिस्से को आंख बंद करके सबूत नहीं माना जा सकता। अब इस फैसले को ठीक से समझने के लिए हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 को समझना होगा। यही वो कानून है जो इस पूरे मामले की जड़ में है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट या प्रकटीकरण बयान होता क्या है। बहुत सीधे शब्दों में ये वो बयान है जो कोई आरोपी पुलिस कस्टडी में रहते हुए देता है, जिसमें वो कोई जानकारी या कोई खुलासा करता है। और यहीं पर आता है कहानी में असली ट्विस्ट, धारा 27। देखिए, आमतौर पर पुलिस के सामने दिया गया कोई भी कबूलनामा अदालत में सबूत नहीं होता, लेकिन धारा 27 इसका एक अपवाद है। ये धारा कहती है कि अगर आरोपी के बयान से कोई नई चीज या तथ्य बरामद होता है, तो बयान का सिर्फ उतना हिस्सा ही सबूत माना जाएगा जिससे वो बरामदगी हुई हो। और अब आते हैं इस मामले के सबसे अहम हिस्से पर, सबूत की खोज और गुनाह कबूल करने के बीच का फर्क। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीन सी लाइन को एक बार फिर से साफ किया है। नियम बिल्कुल साफ है। बयान का सिर्फ वो हिस्सा अदालत में माना जाएगा जिससे सीधे तौर पर कोई चीज बरामद हुई हो, जैसे कि हथियार कहाँ छिपा है। लेकिन बयान का वो हिस्सा जिसमें यह कबूल किया गया हो कि उसी चीज का इस्तेमाल अपराध में किया गया था, वो सबूत के तौर पर मान्य नहीं होगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई आरोपी कहता है, जो बंदूक मैंने इस्तेमाल की थी वो बार के पीछे कूड़ेदान में है। अब सवाल ये है कि कानून इस एक लाइन को कैसे देखता है। इस बयान के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, बंदूक बार के पीछे कूड़ेदान में है, ये एडमिसिबल है, मतलब इससे सबूत माना जा सकता है क्योंकि इससे पुलिस को बंदूक मिलती है, एक खोज होती है। लेकिन दूसरा हिस्सा, मैंने इस्तेमाल की थी, ये इनएडमिसिबल है, मतलब इसे सबूत नहीं माना जाएगा क्योंकि ये एक तरह का कबूलनामा है। अब ऐसा लग सकता है कि ये कोई नया नियम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में असल में एक बहुत पुराने कानूनी सिद्धांत को ही दोहराया है। चलिए देखते हैं कि ये नियम कितना पुराना है। इसकी जड़ें 1947 के पुलुकुरी कोट्टया बनाम किंग एम्परर केस तक जाती हैं, जहां इस नियम की नींव रखी गई थी। फिर हाल ही में 2023 में मंजुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में इसे फिर दोहराया गया और अब 2025 के राजेंद्र सिंह मामले ने भी इसी बात पर मोहर लगा दी है। जैसे कि 2023 के मंजुनाथ केस में अदालत ने साफ कहा था कि बयान का वो हिस्सा जिसमें लिखा था कि ऊपर बताए गए हथियारों से अपराध किया, उसे किसी का दोष साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि कानून कहाँ पर लकीर खींचता है। तो सवाल ये है कि इन सब कानूनी दांव पेच का असल जिंदगी में क्या मतलब है? ये नियम हमारी न्याय प्रणाली के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये नियम न्याय के कुछ बहुत ही बुनियादी उसूलों को बचाता है। सबसे पहले, ये किसी को भी दबाव में आकर गुनाह कबूल करने से बचाता है। ये जांच एजेंसियों को मजबूर करता है कि वो ठोस, खोजने लायक सबूतों पर ध्यान दें, न कि सिर्फ कबूलनामे पर। ये हमारे उस मौलिक अधिकार को भी बचाता है कि किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और इस तरह ये एक निष्पक्ष ट्रायल की नींव को मजबूत करता है।
तो इस पूरी बातचीत का सार बस इतना है, हमारा कानून उन तथ्यों को ज्यादा अहमियत देता है जिन्हें साबित किया जा सके, न कि उन शब्दों को जो शायद दबाव में बुलवाए गए हों। बरामद हुआ हथियार एक ठोस सबूत है, एक तथ्य है, लेकिन वो कैसे इस्तेमाल हुआ, ये कहानी का वो हिस्सा है जिस पर सवाल उठ सकते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या ये नियम न्याय के रास्ते को मुश्किल बनाता है, या फिर ये सुनिश्चित करके कि हर किसी के साथ निष्पक्षता हो, न्याय को और बेहतर बनाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।